नामुदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीर अब्दुल कादरी इंजीनियर साहब के खिलाफ काफ़ी गलत किस्म के बयान दिए उन्होंने। साथ साथ बात की वीडियोस उठाकर कोई ना कोई इशू बनाते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का एक बयान उन्होंने दिया जिस पर सख्त रद्द अमल आया इंजीनियर साहब का। इनकी मंजी तो ठोकी, उनको बेनकाब भी किया कि ये किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाट कर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने जो अपनी इज्जतें बनाई हुई हैं ये किस सर पे बनाई हुई हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद पर मज़ीद बात करते हैं। हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई एक ऐसी शरारत होती है हमारे मुखालफीन की तरफ से या हमारे चाहने वालों की तरफ से, और कोई हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। अभी तक जितनी दफा ये हंगामे खड़े हुए हैं ना, वो पूरी प्लानिंग के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इश्यूज किसी ऐसी चीज को बुनियाद बनाकर खड़े किए जाते हैं जो 7 महीने 8 महीने बाज़ का साल पुरानी कोई चीज होती है। इसका मतलब है कि गल विच कोई और है। ठीक है, लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि हंगामा खड़ा हो जाता है। इंजीनियर साहब के कहने पर अगर हंगामा खड़ा होता है तो उस दिन क्यों नहीं होता? वीडियो तुम्हारी अपलोड हो जाती है। 7 महीने बाद अगर कोई हंगामा खड़ा हो किसी वीडियो के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि या तो हंगामा खड़ा करने वाले लोग मिसयूज हो रहे हैं किसी और के हाथों, या उनके अपने कोई जाती एजेंडे हैं जिनको वो मीट करना चाहते हैं। अब दिल का हाल तो मैं नहीं जानता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, मैं दोनों को कंसिडर करता हूं। इस एतबार से किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस तरह के जब भी इश्यूज आते हैं तो मैं बड़े सब्र से काम लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझते हैं कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये इनको मुफ्त में किसी ने भर्ती करके दे दिए हैं। भाई अल्लाह के फजल से 17 साल की मेहनत, अल्लाह के फजल से ये 30 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, कम से कम, वैसे तो करोड़ों में है, क्योंकि एक डिवाइस के ऊपर बाज़ बड़ी स्क्रीन पे 10 बंदे घर के बैठ के देख रहे होते हैं वीडियोस। कम से कम भी लगाए तो 30 लाख, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पिछले वीकेंड पे हमारे मुकम्मल हुए। ये हमने अर्न किए हैं भाई अल्लाह के फजल से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझते हैं कि मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह हूं कि जी आप किसी को डिफेम कर देंगे या उसे धमका लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इस वक्त दर्जनों ईमेल्स रखी हुई हैं पीटीआई के सपोर्टर्स की, जो उनके बाकायदा नुमाइंदे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, कहते हैं इंजीनियर साहब मंजी टोको इन्हां दी, सानू तो पता है तुसी के हो, ऐत की नीचे छड़ना इन्हां नूं। लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। करो प्रोपेगेंडा जितना करना है। इस एक वीक में 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तुमने क्या समझा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं या मैं टाउट हूं एस्टैब्लिशमेंट का, जो तुम भी रहे हो, सब के सब तनख्वाहें खाते रहे हो। रियल टाइम ये लोग अपारे में जाके बैठते थे और इन्होंने मुझे खुद बताया हुआ उस जमाने में। हाँ, मैं नाम नहीं लेता, फिर ये बुरा मान जाएंगे। इन्होंने समझा इंजीनियर साहब भी ऐसे ही हैं। असल में जो जुर्म खुद किसी ने किया होता है वो समझता है दूसरा भी ऐसे ही करता होगा। जैसा मौलवी मेरे बारे में समझते हैं, इनको कोई फंडिंग ईरान तो आंदी है, सऊदीया तू इतना पैसा क्यों खर्च करता है, क्योंकि वो खुद लेके खाते हैं ना। इस तरह इनका भी हाल है कि इनको भी फैज मीत ने इतना खिलाया कि वो खुद तो अपने अंजाम को पहुंच गया और इनको भी चाहता है कि भी अपने अंजाम को पहुंचे, इनकी भी तुम्हें काट दें। तो ये समझते हैं बाकी भी खाते होंगे और कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ गई, निकालो कौन से सबूत है। मेरे भाई किसी की जुर्रत नहीं मुझे आके कोई चीज कहे कि मैं ये बयान करूं। मेरे स्टूडेंट्स को मेरी तबीयत का पता है। मैं आज ऑन एयर आपको पहली दफा ये बात बता रहा हूं। 8 से 1.5-2 साल पहले जब पीर अफजल कादरी को एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था मेरे खिलाफ, वो खुद कह रहा था हम एजेंसियों ने वादे किए थे, तो मुझे एजेंसियों ने बुलाया एक मीटिंग डीपीओ के ऑफिस में। वहां पे कर्नल भी बैठा हुआ था, आईएसआई का, बाकी लोग भी, डीसी भी। अब वो सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, उम्र में भी मुझसे छोटे, डीपीओ मुझसे बड़े थे, बाकी उम्र में छोटे। उन्हें मेरी तबीयत का पता है, ये तो खरदमाग बंदा है। अब वो तमहीद बना रहे हैं। मैं क्या सीधी तरह गाल करो, क्या मसला है दोनों? वो जी आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दें पीर अफजल कादरी से ना, माफी मांग लें, तो इंशाल्लाह हम ना वो इधर आ रहे जेल में संभाल लेंगे। मैंने इस पता है जुमला बोला, ये इरशाद भी गवाही बाकी। मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। ये जुमला फौजियों को समझ आता है, मैं भी एक डिफेंस के इदारे में रहा हूं, उन्हें इस जुमले की हीट का पता है। मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। मैंने कहा मैंने पूरी जिंदगी अपनी आखिरत की फिक्र की है, अपने स्टूडेंट्स की। इस बदमाश के डर की वजह से या एजेंसियों के डर की वजह से मैं तुम्हारे कहने पे ये स्टेटमेंट लिख के दे दूं? मैंने कहा मुझे तुम कैद में डाल दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। मैंने जो कुछ कमाया है ना अपनी आखिरत के लिए, मैं आखिरी उम्र में इसे दाव पे लगा दूं। मेरे तो कई क्लास फेलो फोत हो चुके हैं। मैं आज भी जिंदा हूं अल्लाह के फजल से, 47 ईयर्स की एज में। तो मैं तो अपनी लाइफ कंक्लूड कर बैठूं, ओवर माई डेड बॉडी। फिर वो जाहिर है उनके तो आसान ही खत्म हो गए, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। खैर जब मीटिंग खत्म हुई, वो जो कर्नल था आईएसआई का, जो वो डीजी सी को रिपोर्टिंग होता है, जो फैज अमीर था किसी जमाने में, तो उसने उठते हुए गले लगाया। मैंने कहा इनको समझाओ कि गलत बंदे से वास्ता पड़ा है, अपने बड़ों को भी समझा देना। आज 1.5 साल हो गया, उनकी जरूरत नहीं हुई कि कभी मुझसे बात करें, नेवर। उन्हें मेरी तबीयत का पता है, उन्हें पता है बात करेंगे तो उनके रख देगा अगले दिन। मुझे कौन गाइड कर सकता है?
तनख्वाहें तुम लोगों ने खाई, ठीक है। एक सीट थी तुम लोगों के पास, मुशर्रफ के तलवे चाट के वो सीट ली थी। जब तुम्हें DGISI पाशा ने गोद लिया, 2011 में लॉन्च किया, और फिर बाजवे ने, फिर तुम वज़ीर आज़म बने। कहते हो मेरी इतनी लंबी स्ट्रगल है, एक सीट तो टोटल लंबी सी, सभी इसके कंधे पे बैठ के आते हैं। नवाज शरीफ भी इन्हीं के कंधे पे बैठ के आया, बाकी लोग भी। हमारे स्टूडेंट्स इनके साथ हमें कंपेयर करना चाहते हैं, पर मुझे पता नहीं करते। इन्हें नहीं पता ना, इनको बता रहा हूं। इस तरह ट्रोलिंग करके तुम मुझे दबा लोगे, और तुम्हारे अब्बे नहीं दबा सके जिन्होंने तुम्हें पाला था 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर, ठीक है। तुमने समझा कि मैं भी वही हूं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब खान को इन्होंने फारिग किया ना, रजीम चेंज जो हुई वो पार्लियामेंट में, तो उस वक्त ISPR ने ना हमसे राब्ता किया। हमारे उस्मान भाई के पास कर्नल साहब का मैसेज आया कि जी वो ISPR एक प्रोग्राम बना रहा है, फौज की काफी ट्रोलिंग हो रही है, तो इंजीनियर साहब ना एक छोटा सा उसमें ना हमें जनरल मैसेज दे दें। उस्मान भाई गवाह है, मैं उस बंदे से मिला भी नहीं। मैंने कहा इस तरफ रुख भी नहीं करना, हम तुम्हारे आलाकार नहीं है ना, पहले तुम्हारे लिए काम किया ना बाद में कभी करेंगे। और मैंने उस्मान भाई को कहा मुझसे नहीं मिलने की उनकी जरूरत, इनके पास आए। मैं इतना अपराइट बंदा हूं, मुझे पता है कि ये टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं, और इमरान खान को उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह जाया कर दिया इस्तेमाल करके। PTI को भी जाया कर दिया। हकीकत TV वाला जो वो लड़का है, वो स्टूडेंट है मेरा। तो मैंने उससे ना एक दिन फोन पे बात हुई, उसके वालिद साहब को भी कोई धमकी दी हुई थी, भाई को उठाया हुआ था। तो मैंने उससे एक बात पूछी, वो रब्ता करता रहता है। मैंने कहा यार ये मुझे बताओ कि मुझसे तो कभी इन्होंने कोई इस किस्म की डिमांड नहीं की है, तो तुम लोगों के ऊपर ये इतना क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? तो पता है उसने क्या बोला? कि पूरी PTI गाइडेड थी हकीकत TV की। कहने लगा इंजीनियर साहब आपने कभी उनके लिए काम नहीं ना किया, हम तो काम करते रहे, आपको कहते हैं आप हमारे हैं, हम ही को छोड़ के चले गए। ये वजह है जो तुम्हारी ठोकी हुई है उन्होंने। आज कहते हो माफिया मांगेंगे हम, माफिया मांगने से नहीं काम चलना, उनकी दोबारा से तुम्हें कलवे चाटने पड़ेंगे। पहले चाटते थे ना, आप भी चाटने पड़ेंगे, फिर तुम्हारी जान छोड़ेंगे वो। मैं भी गारंटी दे दूं ना तुम लोगों की, तब भी नहीं वो मानेंगे। तो भाई जिन्होंने खाई हुई है हराम की तनख्वाहें भुगतो। कल तक लोगों को भगोड़े कहते थे, अब सारे भाग गए हो जी, जाली केसेस बनते हैं जी, दूसरे भी यही कहते हैं। तो यार किस बंदे के साथ मत्था लड़ाया तुम लोगों ने? जलील हो गए, कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा। और दबा तो मुझे सकते नहीं हो, तुम्हारे अब्बे नहीं दबा सके जिन्होंने तुम्हें पाल के 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर हलाल डिजिटल दहशतगर्दी, हाँ 5th जनरेशन वार याद है ना, उसी का नाम डिजिटल दहशतगर्दी है। हूं आराम है, हलाल मिसिंग पर्सन, आराम मिसिंग पर्सन। गल्ला मनु कर दो, अपनी औकात देखो अल्लाह के बंदे हो, शर्म आनी चाहिए इंसान को। ये सारी बातें मैंने उन लोगों के लिए की हैं जिन्होंने अखलाक के दायरे से निकलकर मेरे बारे में, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में गुफ्तगू की। जिन्होंने अखलाक से गुफ्तगू की, शैतान के हत्थे चढ़ गए, उन्हें हम प्यार मोहब्बत से जवाब देंगे। उनके साथ हमारा एहतराम का रिश्ता है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगरचे स्टार्ट करने वाले वही हैं, 5 बंदे। पहले नंबर पे इमरान रियाज खान साहब हफ्ज़हुल्लाह ताला, स्टूडेंट्स हैं मेरे। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैंने नमाजें इंजीनियर साहब की वजह से शुरू की हैं। तो भाई पूरी जिंदगी जितनी नमाजें पढ़ोगे तुम्हारी नमाजों का सवाब तो मुझे वैसे ही मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैज़ मीद को नहीं जाएगा, ना इमरान खान को सवाब जाएगा, ना आसम मुनीर साहब को जाएगा। लेकिन एहतराम से उन्होंने बात की, पूरा व्लॉग उनका झूठ के ऊपर, प्रोपेगेंडे पे मबनी है, लेकिन डिसीव्ड है, इसलिए मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। और मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज। इन्होंने पता ही नहीं है कि मैं तो मौलवी पूरा पै गया वहां, तुम तो शाही कोई नहीं हो, मम्मी डैडी बर्गर खाने वाले हो, थोड़ा साह नहीं निकलना उन्हें, मैं तो उन्होंने कुछ नहीं समझता। दूसरे आफ्ताब इकबाल साहब हफ्ज़हुल्लाह ताला, उन्होंने खुद कहा कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूं, मैं एहतराम करता हूं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, उन्होंने रिस्पेक्ट दी। तीसरे नंबर पर जुनैद सलीम साहब, वो खुद भी स्टूडेंट है, उनका बेटा भी स्टूडेंट है, माशाअल्लाह ताला बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चौथे नंबर पे हर मौके पे जो लुट फराई करवाते हैं ना, वो सियासत.pk वाले हैं। उनके जो सौराब भाई हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। गलती हो जाती है, फोन करता हूं, इंजीनियर साहब डिलीट कर देते हैं, हुक्म करें। मैंने कहा ना, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन गलती के बाद वही जो पाकिस्तानी कौम पहले गलती करती है, फिर कहती गलत हो गया। 5वें नंबर पर आमिर मतीन साहब, वो भी, उनकी वाइफ भी स्टूडेंट है। बल्कि अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसे शिफा दे, आप लोग भी दुआ करें, आमीन। वो तो खैर 5वें नंबर पे मैंने जिनका जिक्र किया, उन्होंने तो व्लॉग भी नहीं बनाया। वो कहते हैं साहब मैंने देख लिया था, ये वीडियो पुरानी है, ये मिस यूज हो रही है, तो मैं खुद ही पीछे हट गया। बाकी 4 ने अपनी लाइल्मी की वजह से या शैतान के हत्थे चढ़कर, ज़ाहिर शैतान तो हर शख्स के साथ अटैच है, मेरे साथ भी अटैच है, मैं कोई मासूम तो नहीं हूं, लेकिन नीयत के ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि इसकी इंटेंशन मेलाफाइड है, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, एनू दोबारा लॉन्च किया उन्होंने। कौन कह रहे जो खुद तनख्वाह खाते रहे, मैं तो एक दिन भी रुपया नहीं उन्होंने खाता। ये हाल है इन लोगों का। इंजीनियर साहब जब हक की बात करते हैं, जब सच्ची बात करते हैं, तो फिर ये लोग मुंह छुपाते फिरते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कभी भी किसी ने रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं देते थे इंजीनियर साहब का, करवार जरूर कर देते हैं, क्योंकि वो पता होता है उनको कि हम झूठे हैं, हम बात तो गलत ही कर रहे हैं, लेकिन इनको आदत है इस तरह का कोई ना कोई इशू बनाने की। लेकिन जब इंजीनियर साहब सख्ती के साथ जवाब देकर इनको बेनकाब करते हैं, तो पलट कर ये जवाब देने के काबिल नहीं होते, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है।
ये दुनिया की इज्जत कमाते हैं, दुनिया की इज्जत कमाना चाहते हैं, आखिरत इनकी, ये कहते हैं हमारी आखिरत भाड़ में जाए, और भाड़ में गई है। इंजीनियर साहब अपनी आखिरत की फिक्र करते हैं, इसलिए हक और सच की बात करते हैं, और हमें भी ये यकीन करते हैं कि हमेशा हक और सच की बात करो और अपनी आखिरत की फिक्र करो, ना कि इन लोगों की। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करें और अपनी आखिरत की फिक्र करें, वही जज़ा और सज़ा का मालिक है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।